हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र 9 का अध्याय 4 बेरोजगारी रख रहा हूँ। बेरोजगारी असल में है क्या? बेरोजगारी अपनी योग्यता और क्षमता को भूलकर हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर भी हमें काम नहीं मिलता है, तो उसी को बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात क्या कहने का मतलब कि प्रचलित मजदूरी पर अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसी को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी गांव में भी है और शहर में भी है। तो इसे हमने दो हिस्सों में बांटा है, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी में क्या है कि मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि जब गांव में खेती का समय होता है तो उस समय लोगों को काम मिल जाता है, और जब खेती का समय नहीं होता है तो उसे काम नहीं मिलता है। जैसे खेती में 4 चीज़ होती है, एक बुआई, एक पटनी, एक निकौनी और उसके बाद कटनी। तो जब ये 4 काम रहते हैं, बुआई, निकौनी, पटौनी और कटनी, ये 4 काम के बीच का जो समय होता है, उस समय लोग क्या होते हैं, जो श्रमिक होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं कि मौसम के अनुसार उन्हें काम मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। दूसरी है छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी कहने का क्या मतलब है कि काम करते हुए नजर आ रहे हैं फिर भी हमें वो रोजगार नहीं है। जैसे क्या होता है कि एक खेत में 2 लोग काम करते हैं और उसका उत्पादन जितना होता है, और उसके घर जो बेकार पड़े हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि हम क्यों बेकार पड़े रहे, तो वो भी उसी खेत में काम करने चल जाते हैं, फिर भी उत्पादन बढ़ता नहीं है। मतलब उनके काम पर लग जाने से भी उत्पादन नहीं बढ़ता है। तो वैसे लोग काम पर लगे हुए भी बेरोजगार कहे जाते हैं, जिन्हें छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। शहर में क्या है कि शिक्षित बेरोजगारी है, औद्योगिक बेरोजगारी है और तकनीकी बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है कि लोग शिक्षित हैं, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर किए हुए हैं, पर उनके पास ऐसी शिक्षा नहीं है जो उन्हें रोजगार दे पाए। इसलिए वैसे लोग शिक्षित बेरोजगार रहते हैं कि काम की चाहत रहते हुए भी वो अपने ऐसे शिक्षा के कारण जो कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, उसी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है औद्योगिक बेरोजगारी, कि उद्योग धंधों में लगे हुए सारे लोग जो कि मशीनरी के प्रयोग के कारण उन्हें काम से हटा दिया जाता है। और जब मशीनरी जब काम करने लगती है तो जो 100 लोग मिलकर काम करते तो वो एक मशीन काम करता है, तो वैसे 100 लोगों को हटा दिया जाता है। और वैसे कुछ लोग जिनको मशीन चलाना भी नहीं आता है तो उन्हें बेरोजगार होना पड़ता है। तीसरा है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी क्या होता है कि आजकल सब कुछ क्या हो गया है, तकनीक पर कार्य करने लगा है, टेक्नोलॉजी पे काम करने लगा है। अब टेक्नोलॉजी अगर हम सीखेंगे नहीं, हम किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेंगे नहीं, तो जब प्रशिक्षण लेंगे ही नहीं तो हमें वो काम कैसे मिलेगा। तो तकनीक की कमी के कारण भी लोग बेरोजगार हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। अब बेरोजगारी का कारण क्या है, क्यों बेरोजगारी है? जब काम चाहने वाले लोग हैं, काम करने के लिए भी तैयार है, फिर भी बेरोजगारी क्यों है? तो इसके कुछ कारण है। इसके क्या कारण है? अत्यधिक जनसंख्या, कि जनसंख्या अधिक है, सरकारी नौकरी सीमित है, कार्य करने के लिए जो प्राइवेट संस्थान है वो सीमित है, फिर भी जो जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जितना जनसंख्या उतना काम है नहीं, तो काम चाहने वाले भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं। दूसरा है अशिक्षा। अशिक्षा क्या है कि कार्य कैसे करें, अच्छा से अच्छा कोई तकनीक हमारे पास वस्तु है, पर हम अशिक्षा के कारण, जानकारी के कमी के कारण उस पर कार्य नहीं कर पाते हैं, और कार्य नहीं कर पाते हैं तो बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी और गरीबी एक दूसरे से बहुत नज़दीक है। जो आदमी गरीब रहेगा तो क्यों, उसे काम नहीं मिल रहा है, और काम मिल जाएगा तो फिर वो बेरोजगार क्यों रहेगा। अगला है कृषि का पिछड़ापन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में कृषि ही पिछड़ा हुआ है, तो कैसे लोगों को रोजगार मिल पाएगा। कृषि पिछड़ा हुआ कहने का मतलब क्या है कि कहीं सूखा पड़ जाता है तो कहीं बाढ़, जैसे बिहार में ही है, उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता है तो दक्षिण बिहार में सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे में लोग कृषि के पिछड़ापन, और लोगों के पास कोई उन्नत न फसल है, न सिंचाई के साधन है, न लोगों के पास कोई टेक्निकल वस्तु है, मशीनरी है जिससे वो उत्पादन कर पाएँ। इसलिए कृषि के पिछड़ापन के कारण भी हमारे यहाँ बेरोजगारी है। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ। लगभग आधी जनसंख्या भारत की कृषि पर आधारित है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। अब क्या है कि सो उद्योग धंधे तो है नहीं, तो जो लोग कृषि पर आधारित हैं तो जो काम नहीं मिलने के कारण भी वो कृषि पर कार्य करते जा रहे हैं, तो छिपी हुई बेरोजगारी पैदा हो जा रही है।
इसलिए कृषि को क्या करना चाहिए कि कृषि पर से जनसंख्या को क्या करना चाहिए, उद्योग पर लगाना चाहिए। लेकिन उद्योग पर जनसंख्या लगाए कैसे, उद्योग का भी तो अभाव है। जैसे विकसित देशों में उद्योग लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग उद्योग पर कार्य करते हैं, और हमारे देश में तो उद्योग है ही नहीं। मतलब कार्य जितना उद्योग चाहिए उतने उद्योग नहीं है। तो उद्योग को बढ़ाना होगा। पूंजी का अभाव है कि लोग कमाते कम हैं, तो उनके पास पूंजी कम रहती है, तो वो कार्य पर लगा नहीं सकते हैं। किसी वस्तु पर वो पूंजी लगाएंगे नहीं, और पूंजी लगाएंगे नहीं तो आय होगा नहीं, और जब आय होगा नहीं तो लोग गरीब बने हुए रहेंगे। और अंतिम है प्रशिक्षित श्रम शक्ति का अभाव। कि कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। और हमारे यहाँ शिक्षा की नीति ऐसी है जिसमें कि वो प्रशिक्षण देने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, अलग से आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और बहुत कम लोग प्रशिक्षण ले पाते हैं। लेकिन क्या सभी लोग जो काम नहीं करते उन्हें हम बेरोजगार कहेंगे? ऐसा बात नहीं है। श्रम शक्ति 15 साल से लेकर 59 साल तक के लोगों को अगर काम नहीं मिल पाता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। अब कोई बच्चा या बूढ़ा या महिलाएं जो कार्य करना नहीं चाहते हैं, या कोई आलसी है जो कार्य करना नहीं चाहता है और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगार किसे कहेंगे? जो कार्य चाहता है और फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसी को बेरोजगार कहते हैं। तो इन सब कारणों से बेरोजगारी फैली हुई है। और बेरोजगारी का समाधान कैसे होगा, रोजगार कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके लिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रोजगार बढ़ाया कैसे जाए, इसका सरकारी प्रयास और गैर सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे क्या कि बेरोजगारी का प्रभाव क्या पड़ता है सामाजिक और आर्थिक रूप से। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अगर और जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि जल्द से जल्द हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके और आपको और भी ज्ञान प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।